हाँ रीता बोलो। अरे कितना रात हो गया है, अभी तक आप थाना में ही हैं। अरे घर नहीं आएगा, खाना वाना नहीं खाना है? अरे बाबा आज बहुत काम है, कल कोर्ट में पेशी है ना, तो उसी की फाइल तैयार कर रहे हैं ना। अरे आपको तो ना रोजे काम रहता है। देखो देखो लेट हो जाएगा, तुम एक काम करो, अरे तुम खा लो बाबा। अब हम कुछ नहीं जानते, आप जब तक नहीं आएंगे ना हम खाना नहीं खाएंगे। रीता जिद मत करो, आज लेट हो जाएगा। अरे आप तो रोजे एक के बात कहते हैं हमको। हम कुछ नहीं जानते, आपको बस आना ही है। देखिए ना, हम आपका सबसे पसंदीदा खाना बनाए हैं आज। अरे आपको बहुत पसंद है, जल्दी आइए ना। चलो भाई तुम कहती हो तो आना ही पड़ेगा। हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चलो आते हैं। ठीक है आते हैं। तो बैग देना भाई। हाँ सर। मैं जरा घर निकल रहा हूँ। जी सर। लगते हैं ये धरती ये नदियाँ। ये बिंदी तो उनको बहुत अच्छी लगती है। नहीं, लाल वाली। लाल वाली में तो हम बहुत अच्छे लगेंगे। अब लग रहे हैं ना सुंदर। क्या रहे हो? मारो साले को। मारो साले को। और मारो साले को। मर गया साला। अब ऊपर जाकर के ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। फाइल है क्या? चलो।
फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? वापस से लगाते हैं। क्या बात हो गया है? एक काम करते हैं, थाना में लगाते हैं। हेलो। हाँ, हवलदार जी बोल रहे हैं? जी मैडम। अरे साहब कहाँ हैं? मैडम 1 घंटा हो गया साहब को घर के लिए निकले हुए। कहा 1 घंटा पहले? लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम पता करते हैं साहब का। कहाँ रह गए होंगे? साहब का मोटरसाइकिल तो यहाँ है, और साहब कहाँ गए? साहब! ये क्या हो गया? साहब उठिए साहब! ये क्या हो गया? साहब तो नहीं रहे। साहब उठिए साहब, उठिए साहब, साहब उठिए, उठिए साहब। सर, हम बेगूसराय थाना का हवलदार सतवीर सिंह बोल रहे हैं। थाना इंचार्ज साहब को किसी ने मारकर पटना बेगूसराय हाईवे पर फेंक दिया है साहब। आप लोग जल्दी से आ जाइए। हाँ सर, हम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे सर, आप लोग आ जाइए।
शालिनी, ये मोबाइल मिला। लगता है विक्रम ने इस घटना से पहले ये मोबाइल रिकॉर्डिंग पे डाला है। देख क्या रहे हो? मारो साले को। और मारो साले को। मर गया साला। अब ऊपर जाकर के ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। आ गए फाइल लेके आ। सर ये एक अहम सुराग है। चल, हमें सबसे पहले विक्रम के घर चलना चाहिए। सर। जय सर, तुम नजदीकी हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो और लाश का पोस्टमार्टम करो। ओके। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। देखिए मैडम, हमें बहुत ही दुख है कि हमने एक बहादुर और ईमानदार अफसर खो दिया, लेकिन चाहे कोई कितना भी खतरनाक और ताकतवर क्यों ना हो, हम उसे सजा दिलवाकर ही रहेंगे। मैडम, अगर आप हमारी मदद करेंगी तो हमारी जांच में काफी आसानी होगी। मैडम, शालिनी। सर देखो, चुप हो जाइए। विक्रम की किसी से दुश्मनी थी क्या? पुलिस की तो सभी से दुश्मनी होती है, और विक्रम की तो ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। क्या बात है जी, आप इतना काहे परेशान हैं? जानती हो रीता, आज के इस युग में ईमानदारी एक ईमानदार आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक आदमी अगर अपनी ईमानदारी से कुछ करना चाहता है तो लोग उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, उसे लालच देते हैं ताकि वो बिक जाए, और जब वो बिकने को तैयार नहीं होता तो उसे इतनी यातनाएं देते हैं कि वो टूट जाता है, टूट जाता है। पता है, अगर यूं ही चलता रहा रीता, तो आने वाले दिनों में जब माँ बाप बच्चों को लेकर चिड़िया घरों में जाएंगे तो पता है जानवरों को दिखाते हुए क्या बोलेंगे कि देखो बेटा, ये शेर है, ये भालू है, ये चीता है, ये बंदर, ये घड़ियाल, और ये किनारे में सहमा सा दुबका से एक ईमानदार आदमी। तुम्हें हंसी आ रही है? आप भी ना। वैसे आजकल भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। बहुत। सारा का सारा भ्रष्टाचार तो हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट में है, सारा गलत काम यहीं हो रहा है। लेकिन आप ऐसा काहे कह रहे हैं? क्या करें रीता, हम रोज यही झेल रहे हैं, रोज झेल रहे हैं। ए जी, हमें बताइए ना, कौन है जो आपको इतना परेशान किए हुए है? अरे हम किस किस का नाम ले रीता, किस किस का नाम ले? ये तो रोज की बात हो गई है, यहाँ तो पता नहीं कितने हैं।
खैर छोड़ो, चाय ठंडी हो रही है, चलो चाय पीते हैं। इसका मतलब किसी न किसी केस को लेकर विक्रम जी तनाव में रहते थे। हम तो उनको पहली बार उस दिन गुस्से में देखे थे। वो फोन पर किसी को डांट रहे थे। दरोगा, अरे हम लोगों से दुश्मनी काहे मोल ले रहा रे? मामला को ले दे के रफा दफा कर दो। तुम भी खुश, हम भी खुश। हम अपराधियों को सजा दिलाकर और उन्हें सलाखों के पीछे रखकर खुश रखते हैं। ये तुम्हारे रिश्वतखोरी से हम खुश नहीं होते। अरे दरोगा, अरे हमारी बात सुन रहे? अरे सोया शेर को कहाँ जगा रहा है, हा? अरे शेर को शिकार करते हुए कभी देखा है तुमने? तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि हमारा केस बंद कर दो, समझा? तू हमको धमकी देता है? विक्रम शर्मा को धमकी देता है? हाँ? ज्यादा से ज्यादा किसी मंत्री संतरी को बोल के मेरा ट्रांसफर करवा देगा ना? अरे हम हमेशा अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखते हैं कहीं भी जाने के लिए, समझा? तो फोन रख। जी, इतना गुस्सा में आप किससे बात कर रहे थे? और कौन है जो आपको धमकी दे रहा था? अरे नहीं, वो वैसे हम किसी को फोन पे डरा रहे थे भाई, वो ऐसे ही है, हमारा तो रोज का है, जानती हो। रीता जी, क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन सा दिन था जिस दिन विक्रम जी गुस्से में थे? जी, कुछ हफ्ता भर पहले। तारीख बता सकती हैं आप? नहीं। आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। देखिए, सोचिए, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमें एग्जैक्ट डेट बता सकती हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में काफी आसानी होगी। आप कह रहे हैं ना, हमको डेट याद नहीं है। अच्छा, आपको टाइम तो याद होगा ना? समय? हाँ, सुबह के कुछ 10 बज रहे थे। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। जय सर। विक्रम जी की सारी कॉल डिटेल्स लो और उनकी जांच करो। ओके सर। ठीक है मैडम जी। सर, अपराधी तक पहुंचने के लिए घटनास्थल की जांच में हमें ये एक अहम सुराग मिला है। सर, विक्रम ने घटना से पहले अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग में डाल दिया था और वो आवाज इसमें रिकॉर्डेड है। देख क्या रहे हो? भरोसा रखो। और भरोसा रखो। मर गया साला, अब ऊपर जाकर के ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। आ गए फाइल लेके आ। गुड गुड, वेरी गुड। विक्रम ने बहुत अच्छा काम किया है। विक्रम न सिर्फ एक बहादुर ऑफिसर था बल्कि बहुत समझदार भी था। सर, इतना ही नहीं, विक्रम की पत्नी से बात करने पे पता चला कि हफ्ता भर पहले विक्रम का फोन पर किसी से झगड़ा हुआ था। हमने जय से कहकर कॉल डिटेल्स मंगवाए हैं, उसकी जांच चल रही है। पांडे, हमें यह जानना जरूरी है कि उन सभी कॉल्स में से कितने कॉल्स क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों के। ओके? शालिनी, सर, ये मोबाइल तुम फोरेंसिक लैब में भेजो और इसमें जो वॉइस रिकॉर्डेड है उसकी रिपोर्ट तैयार करो। ओके सर। सर, ये रही विक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
और सर ये पता चला है कि विक्रम उस दिन काफी गुस्से में था और कैलाश पांडे नामक किसी तस्कर से बात कर रहा था सर। ये है कैलाश पांडे की तस्वीर। ये रहा उसका आपराधिक रिकॉर्ड। कैलाश पांडे नेपाल से धंधा करता है तस्करी का। हाँ सर, दरअसल विक्रम ने कैलाश पांडे का तकरीबन 1 करोड़ का गांजा जब्त कर लिया था, जो कि नेपाल से तस्कर होता था। कैलाश पांडे विक्रम से उस गांजे को छुड़वाने के लिए पैसे का लालच और धमकी दोनों दे रहा था। गिरफ्तार करो, कैलाश पांडे को गिरफ्तार करो, लेकिन जरा होशियारी से। सर। रात के अंधेरे में पकड़ो उसे। ओके सर। कहीं वो हाथ से निकल ना जाए। ओके सर। की कोशिश मत करना, शूट कर दूंगा। कौन तुम लोग? तुम्हारे बाप। कौन बाप? स्पेशल क्राइम ब्रांच। ब्रांच? कौन सी ब्रांच? चलो चलो देखो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो रात के समय। देखो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं देख लूंगा तुम सबको। कैलाश पांडे, ड्रग माफिया, इसी नाम से पुकारे जाते हो ना। विक्रम की वजह से तुम्हारा 1 करोड़ का नुकसान हुआ और तुम्हारे धंधे पर भी उसका असर पड़ रहा था, और इसीलिए तुमने विक्रम को ही रास्ते से हटा दिया ना। हाँ साहब, ये सच है साहब, ये सच है कि हम नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं साहब। और ये भी सच है साहब कि हमने उनको 1 हफ्ता पहले फोन किया था साहब, अपना जब्त गांजा छुड़वाने के लिए, और हमने उनको लालच भी दिया था साहब।
और ना मानने पर धमकी दी थी साहब। लेकिन जहां तक विक्रम का खून का सवाल है, वो एकदम गलत है साहब। हमने उनका खून नहीं किया। अब चाहे आप हमारी जान ही क्यों न ले लें साहब, हम आखिरी तक यही कहूंगा साहब कि हमने विक्रम का खून नहीं किया। नहीं किया साहब, नहीं किया। ठीक है। जब तक हत्यारा पकड़ में नहीं आता तब तक तुम हमारी कस्टडी में ही रहोगे। पांडे। यस सर। इसकी आवाज रिकॉर्ड करो और फॉरेंसिक लैब में भेजो उसे। और विक्रम के मोबाइल वाली आवाज के साथ उसका मिलान करो और देखो दोनों की आवाज मिलती है क्या। प्रकाश। सर। कल सुबह सबसे पहले तुम विक्रम के थाने जाओ और वहां सारे रिकॉर्ड्स चेक करो। और हाँ, साथ में ये भी देखना कि कितने बाहुबली रिकॉर्ड वाले लोगों की जांच हो रही है। ओके? यस सर। हमने खून नहीं किया साहब। जय सर। इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा किस बाहुबली का केस हैंडल कर रहे थे? साहब यहाँ तो सब बाहुबलिये हैं, किस किस का नाम हम बताएं? हमें सारे अपराधियों की फाइल चाहिए, खास करके वो जिस दिन विक्रम शर्मा की हत्या हुई थी और वो अपनी फाइल देख रहे थे। अभी लगते हैं साहब। जल्दी। इसमें वो कौन सी फाइल है जिसको विक्रम शर्मा जांच कर रहे थे? साहब वो फाइल तो मिल ही नहीं रहा है। क्या? हाँ ऐसा साहब। कैसे हो सकता है? थाने से आखिर फाइल कैसे जा सकती है? इसके लिए तुम्हें पता है सस्पेंड किया जा सकता है। हम सच बता रहे हैं साहब, उस फाइल के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, उस दिन ड्यूटी पर कौन कौन था? साहब हम और सतबीर। अच्छा, तो उस दिन रात को तुम्ही ने विक्रम की हत्या की सूचना मुझे दी थी? हाँ सर, विक्रम साहब घर जाते समय वो फाइल अपने साथ ले गए थे। लेकिन उस दिन घटनास्थल पर तो वो फाइल नहीं मिली थी। वो फाइल किसके नाम की थी? मैंने कहा वो फाइल किसके नाम की थी? शंकर भान का फाइल था सर। विक्रम साहब की हत्या के दूसरे दिन सर उस फाइल को कोर्ट में पेश करने वाले थे। तो शंकर भान के ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं? साहब उस पर ये केस थोड़े है, उस पर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, छिनैती, बहुत सारा मामला दर्ज था। साहब विक्रम सर ने उस पर सारा धारा लगाकर तो उसकी फाइल की जांच कर रहे थे और इसी बात को लेकर शंकर भान एक दिन थाने में आए थे। और बिना पूछे इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत भी मत करो, समझे? ये सिनेमा हॉल नहीं, ये टिकट कटा के अंदर जाके और कुर्सी से सट के बैठ गए। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे बैठने से पहले इंट्रोडक्शन और परमिशन लेनी पड़ती है। औकात में रहे इंस्पेक्टर। शंकर भान सिंह से आज तक कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं किया है, तो तुम क्या बात करोगे? बात औकात की नहीं, बात उसूल की, समझे? आज तक शंकर भान सिंह खुद चलकर कहीं नहीं गया, लेकिन आज यहाँ चलकर आया है। इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। हम तुमसे सिर्फ इतना कहने आए हैं कि हमारा सारा केस रफा दफा कर दो। बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो
हमारे खिलाफ तुम्हें कोई गवाही नहीं मिलेगा। गवाह तो मैं ढूंढ लूंगा और इस काम में भगवान भी बाधा नहीं डाल सकता। तो ठीक है, हम तुम्हें यही समझाने आए थे कि हमारा कोई भी फाइल कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। फाइल तो कोर्ट तक पहुंचे, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। तो ठीक है, हम भी देखते हैं तुम कोर्ट तक कैसे पहुंचते हो। निकल जाओ बाहर। चलो रे। ऐसे गेट आउट। फाइल तो ये कोर्ट तक पहुंचेगी। ठीक है, इन फाइलों के साथ बाकी सारी फाइलें ढूंढ के एससीबी ऑफिस भेज दो। जी सर। चलिए सर। हमको लगता है इस थाने से सारी इंफॉर्मेशन कोई लीक कर रहा है। हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि दूसरे दिन सुबह विक्रम शंकर भान की फाइल को कोर्ट में पुटअप करने वाला था और शंकर इस बात को जानता था सर कि उस फाइल को विक्रम अपने साथ लेके रात में अपने घर की ओर जा रहा है और फिर सर रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई और फाइल गायब। जय, अगर ऐसा है तो हमारी इस जांच की इंफॉर्मेशन शंकर भान तक जरूर पहुंच रही होगी। तुम एक काम करो, तो यहाँ बाहर रखकर सब पर नजर रखो, हम अभी आते हैं। हुजूर, विक्रम साहब वाला मैटर बहुत ही तूल पकड़ गया है। क्या हुआ? हुजूर, विक्रम साहब वाला मामला स्पेशल क्राइम ब्रांच वालों को सौंप दिया गया है। तो क्या हुआ? वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हुजूर, एससीबी वालों को आप पर शक हो गया है। हमारा फर्ज था आपको बताना, हम बता दिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों के घर का बजट गड़बड़ा जाएगा ना हुजूर। ए देख, तू चिंता मत कर। ये एससीबी के पास हमारे खिलाफ कोनो सबूत होगा तब ना हमको पकड़ेगा रे। चल फोन रख। सर, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, लेकिन क्या करे, यदि शंकर भान जैसे लोगों का विरोध करते हैं तो मार दिए जाते हैं, वरना उनके साथ मिलकर रहो। तुम्हारे अलावा और कौन कौन लोग शंकर भान से मिला हुआ है? सर, विक्रम सर के अलावा ऐसा कौन है जो शंकर भान से नहीं मिला है? शंकर भान का बहुत ऊपर तक है साहब। सतबीर, देखो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए सारी सच्चाई उगल दो। सर, घटना की रात जब विक्रम सर के घर से फोन आया। ठीक है, चलो आते हैं। ठीक है। बैग देना भाई। हाँ सर। मैं जरा घर निकल रहा हूँ। कहा अमित बाबू, चाय वहाँ नहीं पिलाएंगे? जाइए, बोलकर आइए। अच्छा ठीक है, मंगा रहा है। हाँ बोल हवलदार। हुजूर, विक्रम साहब अभी आपका फाइल लेकर घर के लिए निकले हैं। कल कोर्ट में पेशी है। आखिर में वो ससुरा हमारी बात नहीं माना ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो कोर्ट तक पहुंचेगा तब ना। हुजूर, आपसे एगो रिक्वेस्ट है, विक्रम साहब को कुछ नुकसान मत पहुंचाइएगा। फाइल छीनकर उनको छोड़ दीजिएगा। कहे ना, विक्रम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम्हारा काम था हमारा तक संदेश पहुंचाना, सो तुम पहुंचा दिए। अब हमको क्या करना है वो हम पे छोड़ दो।
साहब हमको क्या मालूम था कि शंकर भान विक्रम सर को मार डालेगा। तुम्हारी वजह से विक्रम जैसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर की जान चली गई। तुम्हारे जैसे दलालों की वजह से इस दुनिया में बहुत नुकसान हो रहा है। हमको फांसी दे दीजिए साहब, फांसी दे दीजिए। हमारे थोड़े से लालच और डर की वजह से विक्रम साहब जैसे ईमानदार आदमी के साथ हमने विश्वासघात किया है सर, विश्वासघात किया है सर। अगर तुम चाहते हो कि शंकर भान जैसे आदमी को सजा मिले तो तुम्हें हमारा गवाह बनना पड़ेगा और यही होगा तुम्हारा असली प्रायश्चित। सर आप जो बोलेंगे हम करेंगे। शंकर भान को गिरफ्तार करो। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? हमरा रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चल फोन रख, कुछ नए मेहमान आए हैं, पहले हम इनसे निपट लेते हैं। एसपी विजय प्रताप सिंह, स्पेशल क्राइम ब्रांच। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। किस खुशी में? विक्रम की हत्या के मामले में। तुम्हारे पास हमारा खिलाफ क्या सबूत है? ये पुलिस वाला? अरे इसकी गवाही पर कौन यकीन करेगा? इसका गवाही तो कोर्ट में फेल हो जाएगा। देख क्या रहे हो? मारो साले को। और मारो साले को। मर गया साला, अब ऊपर जाकर के ईमानदारी का पास बढ़ाएगा। आ गए फाइल लेके आ। आप फिलहाल गवाही की चिंता न करें, वो हम कोर्ट तक पहुंचा कर ही रहेंगे। देखिए एसपी साहब, आप लोगों को जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लीजिए। चाहिए तो आप लोगों को पैसे के तराजू पर तौल देंगे, लेकिन इस केस को यही रफा दफा कर दीजिए। अपने तराजू में पहले आप अपनी ईमानदारी को तौल कर दिखाइए, हो सकता है हम आपकी सजा माफ कर दें। चलो हमारे साथ। पागल हो गया रे तू लोग? कर नीचे कर, नीचे कर। एसपी साहब को अपना काम करने दे। हम भी देखते हैं कि कितने दिनों तक हमें अपने जेल में रख पाएंगे। ये नहीं बिके तो क्या हुआ, बाजार में और लोग हैं बिकने वाले। चलिए एसपी साहब। आओ। तुमने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की हत्या करके ईमानदारी की ही हत्या कर दी, पर एक बहुत बड़ा गलत काम है। याद रखो, गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है।